नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए 2026 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का 2026 नौ वर्ष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2026 आपके लिए मंगलमय हो। 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। नए वर्ष की जब शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आपने भी अलग अलग चैनल्स पर 2026 के वीडियोस को देखा होगा और उन सभी को देखने के बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करें और क्या समझें। एक और बात, वार्षिक राशिफल के वीडियो अमूमन काफ़ी लंबे होते हैं और जब आप सरसरी नज़र से उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं वार्षिक राशिफल को समराइज़ करते हुए आपको संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो ग्रह गोचर के अनुसार घटित होनी संभावित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि आजकल साइबर फ्रॉड का समय चल रहा है, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से अगर आप संपर्क करते हैं तो एक स्कैम हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। अब 7.5 पर तो इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए इसके बाद वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें विस्तार से 7.5 पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो बात करेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो 2026 में घटित होनी संभावित हैं। पहले ग्रह गोचर को समझिए। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु तीसरे भाव में हैं। देवगुरु 2026 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 2 जून को चौथे भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को पंचम में चले जाएंगे। राहु महाराज आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के पंचम में है। अब राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन केतु के गोचर को लेकर के आपको 2026 में सावधान रहना पड़ेगा और इस पर भी अलग वीडियो बना के मैं चर्चा करूंगा। संक्षेप में चर्चा इस पर नहीं हो सकती है। तो ये आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें आपको 7.5 राहु केतु इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मैं दूंगा। बात करते हैं पहली घटना की। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं और ये घटना जो है आपके जीवन में 7 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी तक प्रभावी रहेगी, जब मंगल का गोचर कुंडली के 9वें भाव में है। इस समय गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। और कहाँ से जनरेट होंगे आप देखिए, मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऑल ऑफ सडन आपको कहीं से पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। और अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, उसके लिए आप एफर्ट डालेंगे तो वो पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है, गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनने के कारण। और चूंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेशों से भी आपको धन लाभ हो सकता है और नवम के भी स्वामी हैं। पिता से अगर आप कोई चीज़ मांगना चाहते हैं
पिता से अपने कुछ पाना चाहते हैं और आप संकोच कर रहे थे, कुछ नहीं मांग पा रहे थे, अगर आप इस समय मांगेंगे तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी। दूसरी घटना जो है ये 14 जनवरी से और 12 फरवरी के बीच घटित होगी। 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सूर्य और मंगल ये दोनों मकर राशि में होंगे। अब यहाँ देखिए, मंगल जो हैं अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल ये दोनों ही दशम भाव में दिग्बली होते हैं। अब दो ऐसे प्लेनेट जो दिग्बली हैं आपके कैरियर के भाव में गोचर करें तो 14 जनवरी से 12 फरवरी का जो समय है, अगर आप कैरियर ग्रोथ चाहते हैं, आपका प्रमोशन काफ़ी दिन से पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा था, आप एफर्ट डालिए, इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, अपनी बात आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉस के सामने रख पाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, लीडरशिप की भावना आपके अंदर डेवलप करेंगे मंगल, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और गवर्नमेंट से आपको इस समय कोई बड़ा लाभ मिलने का योग भी बन रहा है। सूर्य हैं, मंगल हैं, ये दोनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है आपके पास, उसके लिए आपका पैसा कहीं रुका हुआ है या आपकी फ़ाइल कहीं रुकी हुई है, इस समय आप एफ़र्ट डालेंगे तो वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। और एक और बात बता दूं कि सूर्य मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर भी आपका इस समय सॉर्ट आउट हो सकता है। तीसरी घटना जो घटित होगी वो 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। मंगल राहु का अंगारक योग क्या करता है, ये मंगल क्या है, अग्नि है, राहु क्या है, राहु धुआं है, हवा है, तो अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। दोनों ही एनर्जेटिक प्लेनेट हैं, मंगल भी और राहु भी। असीम ऊर्जा का संचार इस समय आपके अंदर होगा। अब उस ऊर्जा का अगर आप सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, सही तरीके से उस ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। यानी आपकी इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी, आय के नए नए साधन, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनना, क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी होकर के 11वें में बैठ रहे हैं तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। राहु अचानक से धन लाभ करा देते हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो अंगारक योग है ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत होने जा रहा है। लेकिन यही पर दूसरी चीज़ भी आती है कि आपके अंदर क्रोध और उग्रता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला भी होगा ये अंगारक योग। तो इससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं तो क्रोध बढ़ेगा, उस पर आपको कंट्रोल करना है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, वाणी के भाव पर, तो वाणी पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में कलह की स्थिति बनेगी और हो सकता है कि ये जो अंगारक योग है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद भी उत्पन्न कर दे। पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा और संतान को लेकर के किसी तरह की बहसबाजी मत कीजिएगा, अपने बच्चों से क्रोध मत कीजिएगा, एक अनावश्यक तनाव की स्थिति बन सकती है। और पंचम भाव लव रिलेशंस को भी शो करता है, यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन हो सकता है, क्रोध के कारण बिला वजह की बहस हो सकती है, आपस में दूरी बन सकती है, इसको लेकर के भी आपको सावधान रहना होगा। चौथी घटना
ये घटना 13 जनवरी से लेकर के और 6 फरवरी के बीच में घटित होने संभावित है। आपकी कुंडली के 10th हाउस में सूर्य, मंगल और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। जब भी सूर्य शुक्र या मंगल शुक्र ये युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र और मंगल आपके लग्नेश हैं, 8वें भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए, ये जो त्रिग्रही योग है ये ज़बरदस्त धन लाभ कराने वाला योग भी है, आपके एफर्ट्स का फल देने वाला भी योग है। लेकिन अगर इसका संबंध 6, 8, 12 से बन जाए तो इसके नकारात्मक फल भी देखने को मिलते हैं। तो सूर्य मंगल या मंगल शुक्र की युति बन रही है, मंगल का संबंध अष्टम से बन रहा है और मंगल की दृष्टि जो है वो 8वीं दृष्टि ये पंचम पर पड़ रही है और शुक्र 7वें भाव के स्वामी। तो संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिलेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो एक दूसरे के प्रति बहुत डीप अटैचमेंट महसूस करेंगे और उसे आप सप्तम भाव तक लेकर के जा सकते हैं, यानी विवाह की दहलीज तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो किसी भी रिलेशन, एक्स्ट्रा रिलेशन के कारण आप किसी बड़ी समस्या में भी उलझ सकते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। 5वीं घटना, ये छात्रों से इसका संबंध है जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के जो कारक होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो 17/8 से लेकर के और 17/9 इस समय सूर्य पंचम में रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे और 17/9 से लेकर के 17/10 तक कन्या राशि में रहेंगे, अपने मित्र की राशि में। तो ये जो 2 महीने हैं, 17 अगस्त से 17 अक्टूबर तक का समय, ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। और एक बात और समझ लीजिए कि इस समय देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी, कैरियर के भाव पर पड़ेगी। तो नौकरी की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अधिक अनुकूल रहने वाला है। आइए पैसे की, धन की बात कर लें। जो 6वीं घटना है ये 18 अप्रैल से लेकर के, और 18 नहीं है, 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच घटित होगी। धन के कारक हैं दैत्य गुरु शुक्र, प्रबल कारक। गुरु भी धन देते हैं लेकिन शुक्र बहुत अधिक धन देते हैं, क्योंकि शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। और इस गोचर काल में शुक्र अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में गोचर करेंगे, धन के भाव में गोचर करेंगे, परिवार के भाव में गोचर करेंगे, वाणी के भाव में गोचर करेंगे। ये जो समय होगा ये आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत होगा। शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं। व्यापार से आपको अच्छा खासा पैसा इस समय मिलेगा।
विवाह अगर आपका इस गोचर काल में होता है तो विवाह के बाद धन लाभ तो होगा ही, भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि इस गोचर में गुरु नवम के स्वामी होकर के और नवम यानी भाग्य पर दृष्टि भी डालेंगे और गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। विवाह के बाद भाग्योन्नति का भी योग है। पार्टनरशिप में वे अच्छा लाभ मिलेगा, एक अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, पूरे वर्ष भर आपको ध्यान रखना है कि राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ने का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि पार्टनरशिप में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो कोई भी पार्टनरशिप में व्यापार अगर आप करें तो बहुत सावधानी पूर्वक कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। 2026 में किसी भी डील को साइन करते समय हर पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ करके समझ करके तब ही किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी डील पर साइन कीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि लगातार सप्तम पर पड़ती रहेगी। अगली घटना आपके राशि के स्वामी मंगल से संबंध रखती है। मंगल 11 मई से लेकर के और 21 जून के बीच आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। अब अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, लग्न के भाव में गोचर करेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही मंगल आएंगे, 7.5 के कारण आपके मन में जो नकारात्मक विचार चल रहे हैं, आपके अंदर जो नेगेटिविटी और निराशा हताशा की स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों से बाहर निकालेंगे मंगल। आपके अंदर अपने कार्य के प्रति एक नए उत्साह का संचार करेंगे। आपके अंदर जो एक डर बैठा हुआ था, उस डर को दूर निकालेंगे और कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे तो सही डिसीजन भी आप ले पाएंगे। और चूंकि मंगल अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जातक काम कर रहे हैं उनके लिए मंगल का लग्न में गोचर करना एक बड़ा बूस्ट देने वाला होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में एक बड़ा लाभ आपको देने वाला होगा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर, इसमें क्या होगा, सूर्यदेव जो हैं ये वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और मंगल कहाँ होंगे, मंगल होंगे सिंह राशि में। सूर्य मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। परिवर्तन योग बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा कि पंचम भाव भी मजबूत होगा और अष्टम भाव भी मजबूत होगा। सूर्य अष्टम भाव की रक्षा करेंगे, मंगल पंचम की रक्षा करेंगे, मतलब एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे। तो 8वें भाव की रक्षा करेंगे सूर्यदेव, तो क्या होगा कि आपको 8वें भाव से संबंधित जो खराब फल मिल रहे थे उनमें राहत मिलेगी। और अगर आपने इस गोचर काल में बजरंगबली की आराधना किया, सूर्यदेव की आराधना करते रहे, सूर्यदेव को जल देते रहे, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें बनी हुई थी, जो कष्ट जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, उनसे आपको राहत दिलाएंगे मंगल और सूर्य। साथ ही साथ डूबा हुआ धन और अचानक से धन प्राप्ति का योग तो बनेगा ही, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ेगी
तो इस समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। और नवी घटना जो है वो है 16 दिसंबर के बाद घटित होगी। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। गुरु जो होंगे ये सिंह राशि में होंगे। गुरु सूर्य का परिवर्तन योग बनेगा। यहाँ भी पंचम भाव और नवम भाव परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर भी होंगे। तो इसमें क्या होगा, भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्राएं करेंगे आप, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, ऑफिशियल टूर हो सकता है, बिजनेस टूर हो सकता है, लेकिन यात्राएं होंगी। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा। संतान की तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा इस टाइम पीरियड में। और अगली घटना, इसका संबंध आपके बैंक बैलेंस से है, आपके धन से है। 2 सितंबर को दैत्य गुरु शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, सप्तम भाव में, और लग्न को देखेंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे तो छठे भाव का भी फल देंगे। इसके बाद पुनः वक्री अवस्था में ही कन्या राशि में आ जाएंगे। 6 नवंबर को कन्या राशि में आएंगे। कन्या राशि में फिर मार्गी होंगे और 22 नवंबर को फिर से तुला राशि में आ जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में शुक्र का गोचर सप्तम और छठे भाव में होगा। और सप्तम भाव में 2 बार मालव्य राजयोग बनेगा। बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा शुक्र का। अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते रहते हैं तो धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल धन भाव के भी स्वामी, शुक्र जो है धन भाव के भी स्वामी हैं। अब धन भाव के स्वामी होकर के जब मालव्य राजयोग बनाएंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। और जब शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कर्ज से मुक्ति का एक अच्छा मार्ग आपको मिलेगा। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेशों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। घर में खुशियां लौटेंगी। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। और अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पर, किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि इस समय 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो पंचम में आ जाएंगे और सीधे भाग्य को देखेंगे, सीधे लाभ को देखेंगे, सीधे लग्न को देखेंगे। तो गुरु का भी शुभ फल आपको मिलेगा। बहुत से आपके कार्य जो हैं वो भाग्य के सपोर्ट से ही बनते चले जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ 2026 में घटित होने जा रही हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। इसी शेड्यूल के अनुसार अपना टाइम टेबल, अपना कार्यक्रम बनाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। जहाँ तक शनि की 7:30 की बात है, इस पर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। लेकिन ध्यान रहे, इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आप कांटेक्ट अगर करेंगे तो स्कैम होने के चांसेस बनते हैं। कभी कभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देते हैं। भूल करके भी उन नंबरों पर कभी भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। नमस्कार।